नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्काईपेड एजू में, जहां मैं आप लोगों को हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करा रहा हूं, जिससे आपको एक बेहतर समझ बन सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इंग्लिश का सेक्शन में आज आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 से हम स्टार्ट करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज द सेम रिलेशन लाइक दैट इन द गिवन वर्ड्स। तो वर्ड्स दिए हैं वेसिफेरस, नॉइसी। जो संबंध वेसिफेरस और नॉइसी में है वही इंट्रांसिगेंट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ किसका आ सकता है, कौन सा वर्ड आ सकता है? प्लायंट, डोसाइल, फ्लेक्सिबल, स्टबबोर्न। कौन सा शब्द इसके साथ आ सकते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टबबोर्न। स्टबबोर्न का मतलब होता है जिद्दी, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। विनय हियर्स अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट। विनय ने एक विचित्र आवाज सुनी रात में। तो इसका मुझे सिंपल पास्ट बनाना है। विनय विल, तो ये तो आपका जो हो जाएगा फ्यूचर में चला जाएगा, तो इसको कट कर देंगे। विनय वुड, ये भी फ्यूचर में चला जाएगा, इसको भी कट करेंगे। विनय हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट, हाँ ये हो सकता है। विनय हैज हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विनय हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट। ठीक है दोस्तों, उसने सुनी, तो ये ही बन जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। फियर ऑफ क्लॉन्स, फियर ऑफ क्लॉन्स, ये चीजें आप याद कर लीजिएगा अगर हो सकती हो। तो मुझे तो ये याद नहीं था, इसलिए शायद मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं किया था, तो इसका मुझे पता भी नहीं है। शायद इसका होना चाहिए डी, क्लोरोफोबिया। इसको आप देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को खुद से ही। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। Fill in the blank with an appropriate options. Annu, though ill-equipped for the project, had dash tried her best. तो इसका अगर आपने ग्रामर पढ़ी है या आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने इसका नेवरदलेस लगाया था एग्जाम में और मुझे इसका 1 नंबर मिला भी था, तो इसका आंसर नेवरदलेस है। इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी की बुक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो, और उसी बुक से मैंने भी पढ़ा था। तो ये छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट हैं नेवरदलेस वगैरह की, इनको आप एक बार वहाँ जाकर देख सकते हैं उस बुक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चूज फ्रॉम द ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अनअसेलेबल, अनअसेलेबल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर इनविंसिबल है। ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद से। जो ग्रामर का पार्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो इसका एंटोनिम सिनोनिम वगैरह है वो तो आपको एज इट इज याद करने ही होंगे, उनमें मैं आपको कुछ और नहीं बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, ये इतने सारे याद करने पॉसिबल नहीं हो पाते, जबकि ग्रामर को पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। और ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन मैंने काफ़ी कर भी रखे हैं, आप देख भी सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। परजम्पशियस, ये तो बिल्कुल गलत है। ब्लटेंट, ब्लटेंट। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव। बेनोवेलेंट। ठीक है, इनमें से इसका आंसर बी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब 41 की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द एंशिएंट फाउंटेन वाज हिडन डैश द ट्रीज। तो ये अगेन ग्रामर का क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है। द एंशिएंट फाउंटेन वाज हिडन एमंग द ट्रीज। ठीक है दोस्तों, एमंग द ट्रीज, इसका ये आंसर सही है। चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। इसने हमें डायरेक्ट में दिया है और इनडायरेक्ट में पूछ रहा है। मिस्टर माथुर सेड I want to meet your parents. I want to meet your parents. ठीक है, तो मिस्टर माथुर said that he wanting जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों,
ये वर्ड ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर माथुर सेड ही हैड वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, तो ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। ही हैड वांटेड, ये कुछ सेंस नहीं बना पा रहा। मिस्टर माथुर सेड दैट ही वांट टू मीट माय पेरेंट्स, मिस्टर माथुर सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, है ना, तो ये इसका सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलते हैं 43 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शंस को हमें फिल करना है जो भी होगा। दैट व्हाइट हाउस ओवर देयर डैश बिलोंग टू माय फैमिली, तो यूज टू, गेट यूज टू, एवर, यूजेस, तो इसका आपको यूज एक बार देखना पड़ेगा, यूज टू कहाँ पर यूज होता है, गेट यूज टू कहाँ यूज होता है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर डैश बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 years ago। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो फीवर है। देयर आर फीवर बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ, आजकल जो है बहुत कम चिड़िया हमारे देश में है। देन देयर वर 30 years ago, जितनी कि 30 साल पहले हुआ करती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द कोल्ड वेदर हैज रियली डैश हर हेल्थ, तो कोल्ड वेदर इफेक्टेड, ठीक है, अफेक्ट इफेक्ट्स। द कोल्ड वेदर हैज यूज हो गया तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ये दोनों तो यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। और हर हेल्थ को अफेक्ट किया है, इफेक्ट यहाँ पर नहीं यूज कर सकती, यहाँ पर अफेक्ट यूज होगा, अफेक्टेड यूज होगा। ठीक है दोस्तों, इसका यूज आप दोनों का इफेक्ट और अफेक्ट का एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। जंप ऑन द बैंडवैगन, जंप ऑन द बैंडवैगन, इसका ये इडियम्स है, इसका सही आंसर बताना है, तो इसका ऑप्शन सी है, टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड। 47 की ओर चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। सही वर्ड बताना था, तो सही वर्ड इसका यहाँ पर बी है, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। 48 की ओर चलते हैं, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैज एन एरर, तो हमें एरर डिटेक्ट करनी है। यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क ईदर हॉट इन द विंटर और कोल्ड इन द समर, तो हॉट क्या होता है, हॉट तो कुछ भी नहीं होता शायद। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है ये थर्ड पार्ट में इसकी एरर है और इसका सही आंसर भी सी है। Fill in the blank using the appropriate options. They say that a new baby is dash every 5 minutes. तो यहाँ पर ये तो नहीं आ सकता, और ये वाला सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता, तो इसका ऑप्शन ये होगा, born every 5 minutes। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी का सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका सिंपली ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कन्वीनियंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कन्वीनियंस। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिम्यूर, ये डेम्यूर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर आप याद कर लीजिएगा, एरोगेंट। अब 52 की ओर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। फिल इन द ब्लैंक है, द सेल्समैन वाज ट्रैवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री, तो सेल्समैन यूज टू, गॉट यूज टू, यूज, यूजेस, ये दोनों नहीं हो सकते सी डी, इन दोनों में से कोई एक होगा, और इसमें से यूज टू, क्योंकि हैबिट में चला गया उसकी, है ना। द सेल्समैन वॉज यूज टू ट्रैवलिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये अजीब से वर्ड कई बार ये पूछ लेते हैं तो पता नहीं चलता है, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब और इडियम। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका सही आंसर है, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। हिट द नेल ऑन द हेड,
ये आप याद कर लीजिएगा, इडियम्स वगैरह पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द थीव्स वर इक्विप्ड विद डैश कीज टू द सेफ। द थीव्स वर इक्विप्ड विद द, डुप्लीसिटी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, डुप्लीकेट्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट कीज, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड हैज एन एरर। तो मुझे एरर बतानी है किस पार्ट में। ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लेड टू द रेलवे स्टेशन। तो इसके बी पार्ट में एरर है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा। 57 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिंग हैबिट है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपना एक एक नंबर जोड़ रखा है। ये मैंने 2020 में ये पेपर दिया था और ये मुझे नंबर मिले थे आंसर की से देखकर, ये मैंने लगा रखा है। ये एक एक नंबर मैंने अपना जोड़ रखा है, ठीक है। तो 57 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, चूज नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो है सी, कॉल्ड आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों 57 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ डीजल कार इज यूजुअली मोर, स्पेस दिया गया है बीच में, देन अ पेट्रोल वन। तो डीजल कार क्या है? इकोनॉमी वर्ड का यूज यहाँ नहीं कर सकते, इकोनॉमीज का वर्ड यहाँ नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स का नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा इकोनॉमिकल। अ डीजल कार इज यूजुअली मोर इकोनॉमिकल देन अ पेट्रोल वन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब चीजें है ना, ये होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये चीजें हमें बतानी है। अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। You can check in online, but you have to do it at least 4 hours before your flight. तो ये वर्ब है, नाउन है, जो अंडरलाइन पार्ट को पूछ रहा है। वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है ना। तो ये वर्ब तो नहीं है, नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो ये क्या है? ये है प्रीपोजिशन, सॉरी ये है प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। दे स्पेस स्टे इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स। दे हैव स्टेइंग, हैव के साथ स्टेइंग नहीं आता है, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया। वॉज स्टेइंग, दे के साथ वॉज नहीं आता, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दे वर स्टेइंग, हाँ ये सही आंसर है। दे वर स्टेइंग इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स, ठीक है। तो दोस्तों ये थे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस, जो कि इंग्लिश का पार्ट 1 है। ये मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस पेपर के बाकी के क्वेश्चन भी धीरे धीरे करा दूंगा, जो कि आपको पार्ट्स में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।